जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 101 दिन में पंचचत्वारिशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, प्रत्यागमन और स्वागत के बारे में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वे दोनों भाई चेदिराज दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने लगे। मार्ग के नियमानुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दमघोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परमानंद से संपन्न हो वो दोनों वीर वासुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुंचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर प्रसन्न चित्त से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया।
अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी, प्रजा वर्ग, मंत्री तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीति से उनके स्वागत में जुटी थी। आनंद वर्धक मंगल वाद्य बजने लगे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब ओर की गलियां और सड़कें पताकाओं से अलंकृत हो उत्तम शोभा पाने लगे। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्रोत्सव के समान सारी पूरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वत्र आनंद छा गया। सड़कों पर आनंद मग्न हुए गायक यादवों को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रहे थे। परम सर्वत्र यह घोषणा करते हुए थे कि यादवों विश्वविख्यात वीर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम अब अपने नगर में आ गए हैं। अतः सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन, मलिन अथवा उदासीन नहीं दिखाई देता था। पंछी सुमधुर बोली बोलते थे। गौ, घोड़े और हाथी भी बहुत प्रसन्न थे तथा स्त्रियों और पुरुषों के मन को भी बड़ा सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी। दसों दिशाओं की धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। सत्ययुग आने पर इस जगत में जो जो लक्षण एवं वृत्तांत घटित होते हैं वे सब के सब श्री कृष्ण एवं बलराम के आगमन पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। तदंतर मंगलमय पुण्य मुहूर्त में वो दोनों शत्रु मर्दन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीय पुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते हैं। जैसी चंद्रमा और सूर्य सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हो उसी प्रकार वो दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वहां अपने घर में आयुधों को रखकर वे दोनों यदुकुल तिलक वासुदेव पुत्र स्वेच्छा अनुसार विचरते हुए आनंद मग्न रहने लगे। तदंतर वासुदेव जी के दोनों चरणों को दबाकर राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने पश्चात उन सब के द्वारा स्वयं भी अभिनंदित हो वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए। इस प्रकार एक ही तत्व बने और एक ही उद्देश्य सिद्धि के लिए प्रकट हुए वो दोनों श्री कृष्ण और बलराम उग्रसेन के अनुगामी होकर कुछ काल तक वहां सुख से रहे। जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर 47वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम बलराम जी की ब्रज यात्रा तथा उनके द्वारा यमुना जी का आकर्षण के विषय में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय कुछ काल के अनंतर गोपों के सौहार्द का स्मरण करके श्री कृष्ण की अनुमति ले बलराम जी अकेले ही ब्रज में गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सुगंधित वन तथा सरोवर देखे जो पहले उनके उपभोग में आ चुके थे। श्री कृष्ण के पूर्वज
बलराम जी बड़े वेग से उस ब्रज में प्रविष्ट हुए। उस समय वे प्रभावशाली आकर्षण वनवासियों के योग्य रमणीय वेशभूषा से अलंकृत थे। शत्रुदमन बलराम पहले ही भांति उसी तौर तरीके से अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथा योग्य सब गोपों के साथ मिले और प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पूर्ववत सबका हर्ष बढ़ाते हुए सबसे उसी तरह बातें की तथा गोपियों के साथ भी पहले जैसे ही मधुर चर्चाएं छेड़ दी। रमाने वाले, मन को आनंदित आनंदित करने वाले पुरुषों पुरुषों में श्रेष्ठ बलराम जी परदेश में रहकर फिर लौटे थे और गोपों के बहुत ही प्रिय थे। अतः मधुर भाषी बड़े बूढ़े गोपों ने उनसे कहा, यदुकुलों को आनंदित करने वाले महाबाहों, तुम्हारा स्वागत है। तात, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें दीर्घ काल के बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वीर, तुम जो पुण्य लौटकर आए हो, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। शत्रुओं शत्रुओं को भय देने वाले वीर बलराम जी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वीर यादव नंदन, यहाँ आकर तुमने हमारा गौरव बढ़ाया है। यह तुम्हारे लिए उचित ही है। अथवा तात, अपनी जन्मभूमि में सभी प्राणियों को सुख मिलता है। अम्लानन, तुमने जो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है, इससे निश्चय ही अब हम देवताओं के लिए माननीय हो गए। तात, हम लोग प्रतिदिन तुम्हारा शुभागमन चाहते थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के द्वारा वे मल्ल मारे गए, कंस भी मार गिराया गया तथा उग्रसेन के राज्य पर अभिषेक हो गया। उनके महात्मापन साधु स्वभाव के कारण ही सब लोगों ने उनको राज्य अभिषिक्त किया। हमने यह भी सुना है कि समुद्र में तिमी पंचानन नामक मगरमच्छ के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था, उसमें पंचानन मारा गया। तत्पश्चात मथुरा में जरासंध के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। इतना ही नहीं, हमारे सुनने में भी यह आया है कि गोमंत पर्वत के निकट क्षत्रियों के साथ तुम लोगों का घोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरबार का वध हुआ। राजा दरद का वध हुआ और जरासंध की पराजय हुई। सुना था कि उस महायुद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध उतर आए थे। इसके सिवा उत्तम करवीरपुर में राजा श्रृंगाल का वध करके उसके पुत्र का वहां अभिषेक किया और वहां के नागरिकों को तुम्हारी ओर से सांत्वना दी गई। फिर तुम लोगों का मथुरा में प्रवेश हुआ, जो देवताओं के तुमने इसे भली भांति प्रतिष्ठित कर दिया और भूमंडल के सभी नरेशों को बस में कर लिया। तुम्हारा शुभागमन देखकर हम पूर्ववत सौभाग्यशाली हो गए हैं। हमें सब तरह से संतोष प्राप्त हुआ है और हम अपने बंधु बांधवों सहित हर्ष से उत्फुल्ल हो गए हैं। तब बलराम जी ने अपने सब ओर खड़े हुए उन समस्त गोपों से कहा, समस्त यादवों के होते हुए भी आप लोगों ही हमारे लगे बांधव है, सगे बांधव है। यही हम लोगों का बचपन बिता, यही हम खेलते कूदते और आप लोगों ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। फिर हम आप लोगों को भूल कैसे सकते हैं।
हमने आपके घरों में खाया पिया और गौएं चराई। आप सब लोग हम में अनुराग रखने वाले हमारे बंधु बांधव है। हल धारण करने वाले बलराम जी जब इस प्रकार यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उनकी बातें सुनकर ब्रज सुंदरियों के मुख पर पुनः प्रसन्नता छा गई। तदंतर महाबली बलराम वन के भीतर जाकर सुखपूर्वक विचरने लगे। इसी समय उनके मनोभाव को जानकर देश काल के ज्ञाता गोपगण उनके लिए वरुणी सुधा या शहद ले आए। फिर उन बंधुजनों से घिरे हुए और कांति गौर कांति बलराम ने उस समय उसका पान किया। सॉरी वन में गए हुए बलराम जी जो मधु पिया था, वह कुछ नशा लाने वाला था। उसके पीने के बाद ग्वाल ग्वालवाल उनके लिए वन के नाना प्रकार के पुष्प और फल ले आए, जो अभी नए ताजे होने के कारण बड़े रमणीय लगते थे। इसके सिवा गोपों ने उनके लिए भांति भांति पवित्र गंध तथा मनोरम भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए। तुरंत के लाए हुए विकसित कमल और उत्पल भी भेंट किए। बलराम जी के सिर के बाल बड़े मनोहर थे। उस पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा था। उनके एक कान में सुंदर कुंडल लटक रहा था। वक्ष स्थल चंदन के अनुलेपन से आर्द्र एवं पीत था। उस पर बनमाला लटक रही थी। ऐसे बच्चे में बलराम जी की वैसा ही शोभा होती थी जैसे कैलाश पर्वत से मंदराचल सुशोभित होता है। उन्होंने नूतन जल धरे समान कांति वाले दो नीले वस्त्र धारण कर रहे थे और शरीर में वो गोरे थे। अतः अंधकार अंधकार राशि में चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उनके एक हाथ में सर्प शरीर के समान हल शोभा पाता था और दूसरे में प्रकाशमान मुसल। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी मधु से मत्त से हो रहे थे। उनका मुख झूम रहा था। वे ऐसे लगते थे मनो शरद की रातों में श्वेत बिंदु से युक्त अलसाए हुए चंद्रमा शोभा पाते हो। उस समय बलराम जी ने यमुना से कहा, महानदी में स्नान करना चाहता हूँ। सागर गामिनी मूर्तिमती होकर आओ, चलो मेरे साथ। शंकरसन की बात को मतवाले की बाहक समझकर नारी स्वभाव से मोहित हुई उस नदी ने उसकी अवहेलना कर दी। वह उनके अभिष्ट स्थान को नहीं गई। तब बलवान बलराम मत से प्रेरित हो कुपित हो उठे। उन्होंने यमुना का कर्षण करने के लिए हल्का हल्का मुख नीचे के कर लिया। यमुना को खींचते समय उनसे उनके गले से जो कमल पुष्प मालाएं टूट कर पृथ्वी पर गिरी, वे पुष्प केशों द्वारा सुगंधित पराग से अरुण रंग का जल छेड़ने लगी। उसका अग्रभाग कुछ झुका हुआ था। उस हल को यमुना के तट से लगाकर स्वेच्छाचारिणी बनिता के समान उस महानदी को अभिष्ट दिशा की ओर खींचा। उसका जल स्रोत शुद्ध हो उठा। कुंडलों में जो अगाध जल राधि का संचय था, वह वहां से निकलने लगा और वह नदी भयभीत सी होकर हल्के बनाए हुए मार्ग से चलने लगी। हल की रेखा ही उसे गंतव्य मार्ग का आदेश दे रही थी। सीधे मार्ग पर वेग से बहने वाली वह नदी टेढ़े रास्ते पर मंथर गति से चलने लगी। वह संकर्षण के भय से त्रस्त हुई किसी युवती भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे ही उसके नितंब थे।
रक्त कमलों का समूह ही उसके अरुण अधरों का प्रतीक था। फेन ही उसके मेखला सूत्र थे, जो जल से ताड़ित और मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वह नदी रूपिणी युवती समुद्र रूपी प्रियतम के साथ समागम करने वाली थी। उसके तरंग रूपी शिरोभूषण उसे नीचे हो रहे थे। चक्र बाक रूपी स्तन ऊंचे उठे हुए थे। उसके गंभीर अंग वेग के कारण वक्र हो रहे थे। वह त्रस्त मीन रूपी आभूषणों से विभूषित थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण।